प्यारे बच्चों, यदि आप भी 1 फरवरी को बायोलॉजी जीव विज्ञान का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो आज के क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12 इंटरमीडिएट फाइनल एग्जाम 2025 के लिए बायोलॉजी जीव विज्ञान का जो है वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो है ना सेम टू सेम पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है कि बायो का जो है ना पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं इस साल यानी कि 2025 में हर एक ऑब्जेक्टिव सही करना, तो आज के क्लास का ये बायो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन में आप सभी को डाउट रहे ना, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। आज के क्लास में बायो का ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भूल से भी क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है ना फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो आने वाली क्लासेज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे ताकि आपको जो है क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। देखिए यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अगर प्यारे स्टूडेंट आंसर आपको पता है ना, कमेंट बॉक्स में 1 से 70 क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए आप सभी जो है ना फाइनल टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी हर एक क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा ईमानदारी के साथ, ठीक है। अगर आप कमेंट करते चलेंगे हर एक क्वेश्चन का आंसर ना, तो आपको जल्दी याद होगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी, ठीक है। तो आप लोग जरूर जो है ना हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। पूछा गया है इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन है जो नर युग्मक से जो है ना संयोजन करके यानी कि मिलन करके भ्रूणपोष बनाता है। तो याद रखिएगा द्वितीय केंद्रक, ठीक है। एक का राइट आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन में आ चुका है। पूछा गया है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। देखिए स्तनधारी के जो शुक्राणु होता है स्पर्म, उसके जो मिडिल पार्ट है उसमें क्या पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी याद रखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहें। आपको बायो में ऐसा मजबूत कर दूंगा कि आप जो है ना हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करके आइएगा, ठीक है। तो इसलिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें, और चैनल से अगर नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर 100% लर्ने वाला गेस्ट नोट्स नहीं लिए तो आप सभी जो है ना इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं, या फिर आप सभी जो है ना यहाँ पर स्क्रीन में नंबर दिया गया है, इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा रुपया नहीं लगता है, आपको 40 रुपीज़ ओनली लगता है, ठीक है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन सभी मिलता है, ठीक है। तो आप लोग जो है ना इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है एक जीन जोड़ा दूसरे यानी जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं। देखिए एक जीन जोड़ा है जो दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को अगर दबा देता है तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा एपिस्टेसिस कहते हैं। राइट आंसर 3 का ए हो जाएगा। 4 नंबर देखिए पूछा गया है डीएनए अणु में साइटोसिन अगर 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर डीएनए अणु में अगर साइटोसिन 18% होगा तो एडेनिन कितना प्रतिशत होगा। तो आप याद रखिएगा 18% होगा, ठीक है, सॉरी 32% होगा। राइट आंसर यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखेंगे बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण है। तो बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर की जो अधिकता है वो कारण है उसका क्या, ओजोन परत की कमी है, ठीक है। राइट आंसर 5 का भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है। पूछा गया है विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। देखिए जो विडाल टेस्ट होता है तो वो जो है ना किसकी जांच के लिए किया जाता है। तो आप याद रखिएगा टाइफाइड के लिए, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 7 नंबर आपके स्क्रीन में आ चुका है फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे, ठीक है। देखिए 7 नंबर ट्रांसफर आरएनए यानी कि टीआरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो एमआरएनए मतलब कि संदेशवाहक आरएनए से बंधता है तो वो क्या कहलाता है। तो आप याद रखिएगा वो एंटीकोडॉन्स कहलाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर आपके स्क्रीन में है। पूछा गया है सहलगनता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14 होगी। तो आपको बता दें सहलगनता समूह की संख्या जो है ना वो अगुणित होती है, मतलब कि हेप्लॉइड होती है, ठीक है। तो यहाँ हमें जो संख्या दिया गया है वो कितना 2n = 14 दिया हुआ है, मतलब कि डिप्लॉइड बराबर जो है 14 दिया हुआ है। तो हेप्लॉइड बराबर कितना होगा। तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, n बराबर 14/2 हो जाएगा। तो 14 को 2 से यानी कि डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है।
9 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है वुचेरिया ब्रैंकोफ्टी आदमी में जो है फाइलेरिया रोग पैदा करता है, तो ये किस समूह का है? तो याद रखिएगा वुचेरिया ब्रैंकोफ्टी आदमी में अगर फाइलेरिया रोग पैदा करता है तो ये जो समूह में आता है वो हेलमिंथ समूह में आता है। ठीक है, राइट आंसर 9 का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स 10 नंबर देखेंगे, पूछा गया आपके स्क्रीन में अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी आदमी या फिर मान के चलिए आपको यानी कि आपका ही एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप सबसे ज़्यादा अल्कोहल लेंगे यानी कि शराब पियेंगे, बियर पियेंगे, तो उससे जो है आपका जो है कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा? क्या फेफड़ा, यकृत, आमाशय, स्प्लीन? तो आप याद रखिएगा, आप अपना ही एग्जाम्पल लेकर के याद रखिएगा, लेकिन याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यकृत। ठीक है, यकृत खराब हो जाता है। 11 नंबर देखिए एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। देखिए एंटोमोफिली नामक परागण जो होता है ना वो कीड़ा के द्वारा होता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हवा के द्वारा होने वाले परागण को हम लोग क्या कहते हैं? तो एनीमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमोफिली कहते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और चिड़िया के द्वारा ऑर्निथोफिली कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया कॉपर्टी रोकता है। कॉपर्टी किसको रोकता है? तो फ्रेंड्स आपको पता है ना, कॉपर्टी जो है निषेचन को रोकता है। ठीक है, 12 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में पूछा गया है मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या होता है? प्रभाविता, युग्मक की शुद्धता, सहलगनता, स्वतंत्र अपयूहन। तो याद रखिएगा मेंडल के नियम का एक अपवाद जो होता है वो सहलगनता होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में जो है ना लिंकेज कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखेंगे, पूछा गया है निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? देखिए यौन संचारित रोग हम लोग किसको बोलते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन लगता है? क्या टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, सिफिलिस? तो याद रखिएगा वो है सिफिलिस, जिसको यानी कि हम लोग इंग्लिश में भी सिफिलिस ही कहते हैं। और इसमें एक और उदाहरण आता है यौन संचारित रोग में, वो है क्या? गोनोरिया। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी जो है ना सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। 15 नंबर देखिए आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। देखिए जो आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है तो वो क्या पाया जाता है? तो आप हमेशा याद रखिएगा आरएनए के पायरिमिडीन में जो है ना वो यानी कि साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 नंबर देखिए पूछा गया ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग बस फटाफट से आंसर याद करते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सीधे क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, बस याद कर लेना है। ट्रिपल एंटीजन टीका का जो उपयोग होता है वो डिप्थेरिया के लिए होता है कि टाइफाइड के लिए? तो आप याद रखिएगा इसका उपयोग नहीं होता है टाइफाइड के लिए। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर देखिए पीसीआर विधि आवश्यक है। देखिए पीसीआर विधि किसके लिए जरूरी है? तो वो डीएनए संवर्धन में जरूरी है, जिसको हम लोग इंग्लिश में डीएनए एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 18 नंबर देखिए इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन? तो आपको पता है फ्रेंड्स ग्रीन हाउस गैस जो है नाइट्रोजन नहीं होते हैं। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर पूछे तो वो ग्रीन हाउस गैस होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस में नहीं आते हैं। ठीक है, 19 नंबर देखिए एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? देखिए जो एचआईवी है ये कौन से कोशिका, कौन से सेल पर जो है ना अटैक करता है? तो आप याद रखिएगा टी हेल्पर्स कोशिका में। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 20 नंबर देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप याद रखिएगा बाघों के लिए। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट आपको मैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो आपके फाइनल एग्जाम में हूबहू आएगा, तो बस आप सभी ध्यान से याद कर लीजिएगा। डीएनए के पैरामिडीन में पाया जाता है, तो डीएनए के पैरामिडीन में क्या पाया जाता है? तो आप याद रखिएगा डीएनए के पैरामिडीन में यूरेसिल कभी नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये आरएनए के पैरामिडीन में पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो एनिमोफिली नामक परागण जो होता है ना वो हवा के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि हवा के द्वारा होने वाले परागण को एनिमोफिली नामक परागण कहते हैं। 23 नंबर देखिए एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। देखिए एक पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें हरे पौधे का जो काम होता है वो क्या होता है? उत्पादक करना, उपभोक्ता, अपघटक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा वो है उत्पादक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको इंग्लिश में हम लोग प्रोड्यूसर भी कहते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा एक पारिस्थितिक तंत्र में जो हरे पौधे होते हैं वो प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक होते हैं। 24 नंबर देखिए मेंडल ने चयन किया
मेंडल ने क्या चयन किया, तो याद रखिएगा गार्डन मटर चयन किया। ठीक है, राइट आंसर 24 का डी हो जाएगा। आंसर पता है देते चलेंगे, और गेस क्वेश्चन नहीं लिए हैं तो आपके पास समय है। ठीक है, 100% लर्ने वाला गेस नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, लर्ने वाला गेस नोट्स आ चुका है, तो आप लोग को समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। सिर्फ एक सब्जेक्ट का 40 रुपया फी है। आप लोग जो है ना अभी के अभी कॉल मैसेज करके ले सकते हैं, इस नंबर में कॉल मैसेज करके। ठीक है, नंबर देखिए स्क्रीन में भी दे देता हूँ, नंबर है 7366865888। ठीक है, इस नंबर में आपको कॉल मैसेज करना है, और 100% लर्ने वाला ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सबसे आसान भाषा में ले लेना है, और तैयारी को बेहतर कर लेना है। ठीक है, निम्न में कौन एकलिंगी है, तो याद रखेगा एकलिंगी पपीता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखें, निम्न में कौन आहार श्रृंखला सही है। देखिए इनमें से कौन आहार श्रृंखला सही है, घास, गेहूं और आम, घास, बकरी और शेर, बकरी यानी कि गाय और घास, और घास मछली और बकरी। तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि आहार श्रृंखला इनमें से जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घास को बकरी खाता है और बकरी को जो है शेर खाती है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 27 देखिए, गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर गोल्डन सुनहरा धान में जो विटामिन की बात करें तो राइट आंसर बी हो जाएगा, विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए तो 28 नंबर बढ़ते हैं, गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। आप लोग बताएंगे गिर अभ्यारण्य जो है फेमस क्यों है, तो आपको बस याद रखना है गिर अभ्यारण्य जो है ना शेर के लिए फेमस है, विख्यात है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 29 नंबर देखिए, न्यूक्लियोसाइड है। देखिए जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें जो है क्या क्या मिला हुआ रहता है। तो न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो शुगर और एक नाइट्रोजन युक्त बेस रहता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। और न्यूक्लियोटाइड की बात करें, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अगर आपको पूछ दे कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या रहता है, तो आप याद रखिएगा न्यूक्लियोटाइड में जो है ना ये यानी कि शुगर, एक नाइट्रोजन युक्त बेस और फॉस्फेट रहता है। ठीक है, राइट आंसर न्यूक्लियोसाइड पूछे ए होगा, और न्यूक्लियोटाइड पूछे डी होगा। 30 नंबर देखें, एंटीकोडोन्स किस में पाया जाता है, तो एंटीकोडोन्स की बात करें तो वो टीआरएनए में पाया जाता है। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, चलिए 31 नंबर बढ़ेंगे, पूछा गया आपके स्क्रीन में, गेमिट निर्माण को क्या कहते हैं। देखिए जब गेमिट का यानी कि फॉर्मेशन होता है तो वो क्या कहलाता है, तो गेमिट का फॉर्मेशन होना वो गेमिटोजेनेसिस कहलाता है, मतलब कि हिंदी में, प्योर हिंदी में युग्मक जनन कहलाता है। ठीक है, 32 नंबर देखें, निषेचन क्या है। देखिए जो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, मतलब कि फर्टिलाइजेशन क्या है, तो आप याद रखिएगा एक अंडा और नर न्यूक्लियस का संयोजन होता है, मिलन होता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 33 देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है, पूछा गया है अनुवांशिकी के जनक है। देखिए फादर ऑफ जेनेटिक्स आपको बताना है, यानी कि जेनेटिक्स के जो पिता है, यानी कि अनुवांशिकी के पिता, तो वो किसे कहते हैं, तो मेंडल साहब को कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 34 देखिए पूछा गया है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो क्रॉसिंग ओवर है ये कौन से अवस्था में होता है, तो याद रखिएगा ये पैकेटीन अवस्था में होता है। सो राइट आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 देखिए, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। देखिए न्यूक्लिक अम्ल जो है वो किसका पॉलीमर है, तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 देखिए, एलिफेंटेसिस का कारक है। एलिफेंटेसिस का कारक क्या होता है, तो एलिफेंटेसिस का जो कारक होता है वो ऊचेरिया ब्रैंकोफ्टी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 37 बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है बायोगैस है। आप लोग जो है ना याद करते चलेंगे, अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन में डाउट रहे, क्वेरी रहे, तो आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, या फिर हमारा दिया हुआ नंबर में कांटेक्ट करके ज़रूर पूछिएगा। लेकिन आप लोग को जो है ना अपने दिल में संदेह नहीं रखना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का यानी कि आपको आंसर मिलेगा, तो आप लोग जो है ना सही से याद करेंगे, और आप लोग जो है हो सके तो कांटेक्ट कर लीजिएगा कोई क्वेश्चन में डाउट रहे तो। ठीक है, देखिए 37 बायोगैस है। बायोगैस क्या होता है, तो बायोगैस की बात करें तो राइट आंसर यानी कि डी होगा इनमें से सभी। क्यों होगा, तो आपको बता दें, बायोगैस में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन डाइसल्फाइड और यानी कि मीथेन, ये तीनों आता है। अगर जब आपको मुख्य बायोगैस की बात करें, यानी कि खास बायोगैस की बात करें, तो आपको अगर इनमें से सभी भी देना तो कभी गलती नहीं करना है। मुख्य बायोगैस जो है ना वो मीथेन होते हैं। ठीक है, और सिर्फ बायोगैस पूछे तो वो CO2 और H2S और CH4 ये तीनों लगाना है। ठीक है ना, याद रहेगा, गलती नहीं कीजिएगा। 38 देखिए,
पीसीआर से जांच होती है, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से जो है किसकी जांच होती है, तो याद रखिएगा एचआईवी का जांच होती है। ठीक है। 39 देखिए 39, निम्न में से कौन उभयलिंगी सराई पादप नहीं है, इनमें से कौन उभयलिंगी सराई पादप नहीं है, तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है ना ये होगा पपीता। क्यों नहीं है, क्योंकि पपीता जो है एक लिंगी होते हैं। ठीक है। चलिए 40 बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बात करें तो वो 5 जून यानी कि 5 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर 40 का भी हो जाएगा। 41 देखिए भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। देखिए फ्रेंड्स जो यानी कि भ्रूणपोष है यानी कि यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म इंग्लिश में। ठीक है। तो एंडोस्पर्म में जो क्रोमोजोम्स की संख्या होती है वो 3n होती है, मतलब कि त्रिगुणित होता है। ठीक है। चलिए 42 देखिए वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। देखिए जो वायु परागित पुष्प होते हैं यानी कि वायु के द्वारा होने वाले परागन को हम लोग क्या कहते हैं, वायु परागन। अब यहाँ पर पूछा गया वायु परागित पुष्प, अगर पूछ दे कि वायु परागित पुष्प किसे कहते हैं, तो वायु के द्वारा होने वाले यानी कि वायु के द्वारा होने वाले परागन का पुष्प जो है वो वायु परागित पुष्प कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए वायु परागित पुष्प जो है वो कैसा होता है, तो याद रखिएगा छोटे और रंगहीन दोनों होता है। ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ हम लोग 43 बढ़ते हैं। पूछा गया विडाल जांच से किसका पता चलता है। देखिए विडाल टेस्ट से जो पता चलता है वो किसका, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन का आंसर बता दिया। अब आप लोग जो है ना इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। ऐसे बताइएगा जैसे कि एड्स अगर आंसर होगा तो आप लोग 43 का एड्स बताइएगा और साथ में आप लोग जो है ना HW लिख दीजिएगा ताकि हम समझ जाएं होमवर्क। ठीक है। तो आप लोग कोई भी आंसर होगा इसका विडाल जांच से किसका पता चलता है, आप लोग जो है ना आंसर जो है जरूर दीजिएगा नाम के साथ। ठीक है। चलिए अब हम लोग 44 बढ़ते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है क्यों फेमस है, तो आपको पता है गेंडा के लिए। ठीक है। राइट आंसर नहीं सॉरी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना बाघ के लिए फेमस है। ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर 44 का डी हो जाएगा। 45 देखिए प्रतिकोडोन पाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगर आपको एंटीकोडोन दे प्रतिकोडोन दे तो आपको जो है ना टेंशन नहीं लेना है। एंटीकोडोन और प्रतिकोडोन जो है ना दोनों वो tRNA यानी कि ट्रांसफर RNA में पाया जाता है। सो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 46 देखिए द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी कि फिनोटाइपिक अनुपात होता है। तो द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइपिक अनुपात की बात करें तो 9:3:3:1 होता है। ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 47 देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा। ठीक है। आपको याद करना है तो करना ही है, बस आपको जो है आंख बंद करके ये सब क्वेश्चन याद कर लेना है। ठीक है। देखिए निम्न में से कॉपर्टी किसे रोकता है। देखिए कॉपर्टी जो प्रिवेंट करता है तो वो किसको, तो आप याद रखिएगा निषेचन को यानी कि फर्टिलाइजेशन को। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। 48 कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। देखिए जो कानों पर बाल की बहुलता है इसका जीन जो है पाया जाता है तो वो किस पर, तो याद रखिएगा वाई क्रोमोसोम्स पर। ठीक है। राइट आंसर भी हो जाएगा। 49 नंबर देखिए पूछा गया है पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग का श्रेय किसे जाता है। देखिए जो इकोसिस्टम शब्द है, इकोसिस्टम तंत्र जो यानी उनका उपयोग किया है सबसे पहले, तो वो कौन किया है, तो आप याद रखिएगा एजी टांसले जी ने किया है। ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 50 नंबर। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है तो इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए एक पौधा एक जो है पादप कोशिका से, ठीक है, पूरा पौधा बन सकता है तो इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा टोटीपोटेंसी कहते हैं। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर देखिए जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब क्या कहलाता है। देखिए जब भी संतति की उत्पत्ति अगर एकल जनक द्वारा हो तो वो अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। सो राइट आंसर बी हो जाएगा। 52 नंबर देखिए फ्रेंड्स आपके स्क्रीन में आ चुका है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। देखिए मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो किस में, तो आप याद रखिएगा वो यानी कि ईस्ट में होता है। ठीक है। राइट आंसर 52 का ए हो जाएगा। चलिए 53 बढ़ते हैं। पूछा गया है मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। देखिए जो ह्यूमन गैमिट होता है तो इसमें जो है ना क्रोमोसोम्स की संख्या आपको बताना है। तो याद रखिएगा मानव युग्मक यानी कि ह्यूमन गैमिट्स में जब भी गुणसूत्र की संख्या बात करें तो 23 होगा। अब आप लोग बोलेंगे कि 23 नहीं होगा 46 होगा, जो कि बिल्कुल गलत है प्यारे स्टूडेंट। ठीक है। युग्मक क्या होता है, हेप्लॉइड होता है। ठीक है। और हेप्लॉइड दोनों मिलकर के जो है ना युग्मनज का निर्माण करता है यानी कि 2n यानी कि डिप्लॉइड होता है। ठीक है। और यानी कि मानव में गुणसूत्र की संख्या अगर पूछे तो मानव के यानी कि गुणसूत्र की संख्या अगर पूछे तो 46 होगा, और मानव युग्मक यानी कि ह्यूमन गैमेट्स की बात करें तो वो यानी कि 23 होगा। ठीक है।
तो 23 और 23 मिलकर के हमारा जो है यानी कि एक युग्मनज का निर्माण करता है, यानी कि वो जो है ना, यानी कि जैसे यहाँ देखिए एन जो है एक हैप्लॉइड हुआ, ठीक है, और एन जो है हैप्लॉइड हुआ, दोनों मिलकर के क्या बनाया, डिप्लॉइड यानी कि युग्मनज का निर्माण किया। तो दोनों में कितना गुणसूत्र हुआ, 46 हुआ या नहीं हुआ बताइए। तो इसीलिए आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको याद रखना है मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या पूछे 23 और मानव में गुणसूत्र की संख्या पूछे 46, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं 54। अंडपर्जक होते हैं। अंडपर्जक क्या होते हैं, तो याद रखिएगा अंडा देने वाले प्राणी को अंडपर्जक कहते हैं। तो मुर्गी, सांप, मगरमच्छ ये तीनों अंडा देते हैं। सो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। 55 देखिए द्विगुणित है, यानी कि डिप्लॉइड कौन होता है, तो मैंने आपको बता दिया युग्मनज जो है डिप्लॉइड होता है, ठीक है। और युग्मनज जो है दो युग्मक यानी दो युग्मक मिलकर के युग्मनज का निर्माण होता है, ये भी याद रखिएगा। 56 देखिए पूछा गया है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। देखिए किस फल का हम लोग बीज चोल खाते हैं, तो आपको पता है जायफल, लीची, शरीफा ये तीनों का जो है ना बीज चोल खाते हैं। सो राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए 57 इको आर फर्स्ट एंजाइम का स्रोत है। देखिए इको आर फर्स्ट एंजाइम का जो स्रोत है तो वो क्या है, तो आप याद रखिएगा ई कोलाई है। सो राइट आंसर बी हो जाएगा। 58 देखिए SO2 प्रदूषण का सूचक है। SO2 प्रदूषण का सूचक क्या होता है, तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा लाइकेन, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 59 देखिए टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट जो है वो किस में उत्पन्न होता है, तो वो अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है। सो राइट आंसर ए हो जाएगा। 60 नंबर देखिए पूछा गया शहद का निर्माण कौन करता है। देखिए फ्रेंड्स जो शहद का निर्माण करता है तो वो कौन करता है, तो याद रखिएगा रानी मधुमक्खी करता है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, तो शहद का निर्माण जो है ना वहाँ यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि बी होगा, ठीक है। राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 61 नंबर पूछा गया वीर्य को किस में हिमीकृत किया जाता है। देखिए जो वीर्य है यानी कि सेमन, इसको जो हिमीकृत करते हैं वो किस में, तो याद रखिएगा तरल नाइट्रोजन में, ठीक है। राइट आंसर 61 का ए हो जाएगा। 62 देखिए निम्न में से कौन मुर्गियों की बीमारी से होती है, यानी कि इनमें से कौन सी बीमारी है जो मुर्गियों से होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा जो बीमारी मुर्गी से होती है उसका नाम है रानीखेत, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 63 नंबर प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन है। देखिए प्रोटोप्लास्ट कल्चर का जो फ्यूजोजेन है तो वो क्या है, तो याद रखिएगा PEG है, ठीक है। राइट आंसर 63 का बी हो जाएगा। 64 देखिए ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट गलत करते हैं, तो आपको गलत नहीं करना है। ऑन्कोलॉजी में जो स्टडी होता है, अध्ययन होता है ना, वो कैंसर का होता है, यानी कि स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। सो राइट आंसर ए हो जाएगा। 65 देखिए यहाँ पर पूछा गया है प्यारे स्टूडेंट, आप देखिए यहाँ पर थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है। देखिए इडली और डोसा का जो आटा बनता है ये कौन से सूक्ष्मजीव के प्रयोग से, तो याद रखिएगा ईस्ट से, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 66 देखिए TI प्लाज्मिड किस में पाया जाता है, तो TI प्लाज्मिड की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम यानी कि ट्यूमीफेसियंस में पाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 67 बढ़ते हैं। पूछा गया है एगारोज किससे प्राप्त होता है। देखिए एगारोज जो प्राप्त होता है वो किससे, तो आपको पता है समुद्री घास से एगारोज प्राप्त होता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नहीं पता है आपको बस याद करते चलना है। 68 में हम लोग आ चुके हैं प्यारे स्टूडेंट। अगर आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे, और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है। और कमेंट में बताएंगे 70 में आप लोग कितना सही किए, ठीक है। देखिए यौन संचारित रोग है। यौन संचारित कौन रोग है, तो याद रखिएगा मैंने आपको बता दिया गोनोरिया, सिफिलिस ये सब जो है ना आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। देखिए यहाँ पर 69 अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा अनुवांशिक कूट में जो है ना 64 कूट होते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। 70 देखिए वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है। देखिए वर्णांधता में रोगी जो है वो क्या नहीं पहचान पाता है, तो याद रखिएगा लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग, यानी 70 हो गया ना कंप्लीट, अब 71 तो है नहीं, ठीक है। आज का क्लास आपका यहीं तक रहने वाला है। आप लोग बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आप सभी लर्ने वाला प्रश्न नहीं लिए हैं तो आप लोग जो है ना अभी के अभी जो है ना इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। नंबर आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा यहाँ पर 7366865888, ठीक है। इस नंबर में आपको कॉल मैसेज करना है और ले लेना है, ठीक है। और 2025 में 100% आएगा ये हमारा गेस क्वेश्चन, ठीक है। तो बचे हुए कुछ दिनों में आपको सिर्फ ये पढ़ना है, तो आपको क्या करना है इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले लेना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक
टॉपिक के साथ। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और 70 में कितना सही किया ये भी बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।